Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about logic gates. Logic gates is the basic building blocks of any digital circuits. They have two or more than two inputs in any logic gates and one output. The relation between input and output depends on any logics. There are different logic gates. See, AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate and exclusive OR gate या XOR gate. We will see one by one each one. So number one AND gate. हम पहले देखेंगे AND gate को. AND gate जो है, AND gate क्या बोलता है, इज इक्वल टू y इक्वल टू a इंटू b, a and b, where a and b are the two inputs of any logic gates. यहाँ पे एंड गेट है, ये सिंबल में दिखाया गया है. एंड गेट का सिंबल इस टाइप से होता है और ए और बी जो है वो दो इनपुट है एंड गेट के, और जो वाई जो है वो आउटपुट है. एंड दिस वाई इक्वल टू ए इंटू बी. दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वाई इक्वल टू ए इंटू बी, ए एंड बी, राइट. एंड ये हुआ आपका टू इनपुट एंड गेट, टू इनपुट एंड गेट. यदि आपके पास इनपुट ज़्यादा है तो एन इनपुट एंड गेट की बात भी कर सकते हैं अपन. दो से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं. तो आपके पास एन इनपुट है, ए बी अप टू एन, तो जो आउटपुट होगा वाई दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट 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 एन. यानी ये क्या हो गया, ये आपका एन इनपुट एंड गेट हुआ, राइट. ये आपका हुआ एन इनपुट एंड गेट. अब हम देखते हैं इस लॉजिक गेट की ट्रूथ टेबल. कोई सा भी लॉजिक है, लॉजिक मीन्स क्या हुआ, जीरो या वन, ट्रू या फॉल्स, है ना. कोई एक कंडीशन होगी, जैसे आपने स्विच को ऑन किया तो वन, स्विच को ऑफ किया तो जीरो. तो ट्रूथ टेबल क्या बोलती है एंड गेट की. टू इनपुट एंड गेट की ट्रूथ टेबल देखेंगे अपन. दो इनपुट है ए और बी, और ये आपके पास इनपुट है और ये वाई आपके पास आउटपुट है, राइट. चार कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे दो इनपुट के लिए, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1. ये 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1 क्या है, बाइनरी नंबर से, बाइनरी बिट से 0 एंड 1 आप लोग जानते हैं. ये बोलता है एंड गेट कि आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज 1 इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स इज 1. यदि सारे के सारे इनपुट 1 होंगे तभी आपका एंड गेट का आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, 0. तो 0 0 है तब भी आपका एंड गेट का आउटपुट 0 है, 0 1 है तब भी आपका एंड गेट का आउटपुट 0 है, 1 0 है तब भी आपका एंड गेट का आउटपुट 0 है, और 1 1 रहेंगे तभी आपका एंड गेट का आउटपुट 1 रहेगा. दैट इज द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट, राइट. अब हम बात करेंगे आर गेट की. नेक्स्ट गेट जो है सेकंड वाला वो है आर गेट. आर गेट क्या बोलता है, आर गेट का जो एक्सप्रेशन है, लॉजिक एक्सप्रेशन, या पहले अपन देख लेते हैं आर गेट का. आर गेट का पहले हम देखते हैं डायग्राम, यानी ये आर गेट और इसका देखते हैं सिंबल. टू इनपुट आर गेट का सिंबल की बात करेंगे, इस टाइप से सिंबल होता है इसका, और ये ए और ये बी. ये है आपका y, और ये ए y इक्वल टू ए प्लस बी. ये इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन है. ये आपका टू इनपुट आर गेट हुआ, टू इनपुट आर गेट है, इनपुट 2 है इसके, तो ए एंड बी है और आउटपुट आपका y है. तो रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन केस ऑफ आर गेट इक्वल टू ए प्लस बी, यानी आउटपुट इक्वल टू ए प्लस बी. सी, यदि आपके इनपुट ज़्यादा हैं तो एन इनपुट आर गेट भी हो सकता है. डिपेंड ऑन द इनपुट, कितने इनपुट है आपके. ये आपके पास आर गेट का सिंबल है एन इनपुट के लिए, ए बी, और ये आपकी डॉट 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 एन, और ये आपके पास वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डॉट 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 प्लस एन. ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन हुआ या लॉजिक इक्वेशन हुआ. किसके लिए, एन इनपुट आर गेट के लिए.
अब आर गेट क्या बोलता है, आर गेट की जो ट्रूथ टेबल है उसको देखेंगे हम। ट्रूथ टेबल ये है ए और बी, और ये आपके पास वाई है। 4 कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 अपन जानते हैं, 2 बाइनरी डिजिट्स है, और 2 इनपुट के लिए 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये बोलता है कि यदि कोई एक इनपुट भी 1 हुआ देन आउटपुट शुड बी 1। यदि आपका कोई भी एक इनपुट 1 हुआ तो आर गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 0 रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 1। ठीक है, एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। कोई एक इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तीसरा जो आपका गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट मीन्स ये क्या करेगा, जो भी आप इनपुट में अप्लाई करेंगे उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तीसरा जो गेट है आपका वो है नॉट गेट। नॉट गेट का काम क्या है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो, ये सिंगल इनपुट होता है, ये क्या है, सिंगल इनपुट गेट है। या आपने ए दिया तो वाई जो है आउटपुट में वो क्या मिल जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये आपके पास नॉट गेट का सिंबल है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं, बिकॉज ये जो गेट है ये सिंगल इनपुट का गेट है, तो आपका इनपुट जो है वो एक रहेगा और आउटपुट भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। यहाँ इनपुट एक है और आउटपुट भी एक है। 0 दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1, बिकॉज ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट। और 1 दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इसने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। हर एक, अब जो आपके पास जब अपन डिजिटल की बात करते हैं तो केवल 2 ही पॉसिबल वैल्यू होगी, एक 0 और दूसरा 1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉट गेट। सी नेक्स्ट जो गेट है एक्सक्लूसिव आर गेट या एक्स आर गेट। चौथा एक्स आर गेट या एक्सक्लूसिव आर गेट। ये क्या, इसका जो सिंबल है वो इस टाइप से होता है, ए और बी, और इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव आर बी, या फिर ए बी का बार प्लस ए बार बी। ये आपके पास 2 इनपुट एक्स आर गेट है, राइट। ये अपने पास 2 इनपुट एक्स आर गेट है। जब मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं इसकी, तो ट्रूथ टेबल में क्या क्या होता है, ट्रूथ टेबल ये आपके पास इनपुट है और इधर है आपके पास आउटपुट। इनपुट ए और बी, आउटपुट आपका वाई। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एक्सक्लूसिव आर गेट ये बोलता है कि यदि आपके इनपुट सेम होंगे देन द आउटपुट शुड बी 0। यदि आपका इनपुट सेम हुआ तो आउटपुट क्या होंगे, 0। 0 0 इनपुट होगा तब भी आउटपुट 0 होगा, और 1 1 इनपुट होगा तब भी आउटपुट क्या होगा, 0। अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, 1। डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट क्या होंगे, 1। नाउ दिस ऑल अबाउट द 4 बेसिक गेट्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट गेट, दैट इज द नेंड एंड नार गेट। हम दूसरे गेट की बात करेंगे, नेंड एंड नार गेट। दिस नेंड एंड नार गेट, ये जो नेंड और नार गेट है इनको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। दिस 2 गेट्स इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वाई नेंड एंड नार गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, बिकॉज with the help of these 2 gates we can derive and or and not gates from these 2 gates only. That's why it is called universal gate. केवल इन 2 गेट को यूज करके हम एंड आर और नॉट गेट बना सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स, राइट। अब अपन देखते हैं यूनिवर्सल गेट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ट्रूथ टेबल। मीन सबसे पहले देखेंगे नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट होता है एंड गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट, तो आपको मिलेगा नैंड गेट। यदि आपने एंड गेट के आगे
एक नॉट गेट लगा दिया तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, नैंड गेट का। ये सिंबल देखिए अपन नैंड गेट का, तो नैंड गेट का सिंबल होता है आपके पास नैंड गेट का सिंबल होगा आपके पास एंड गेट और आगे एक बबल। दिस बबल शोज द नेगेटिव ए और बी, और ये मिलेगा y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। एंड गेट में ए इंटू बी था, ए डॉट बी था या ए एंड बी था, जहाँ पे नैंड गेट में आउटपुट एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास क्या था, 2 इनपुट नैंड गेट है ना, ये अपने पास था 2 इनपुट नैंड गेट। अब मैं बात करता हूँ इसी टाइप से अपन एन इनपुट की बात भी कर सकते हैं। यदि आपके पास इनपुट ज़्यादा है तो जो गेट होगा वो क्या हो जाएगा, एन इनपुट नैंड गेट, इस टाइप से। ये आपके पास आउटपुट है ए डॉट बी डॉट सी अप टू एन, ये आपके पास सी है और ये आपके पास एन है। ये क्या हो गया, एन इनपुट नैंड गेट। इनपुट कितने हो गए, एन, राइट। अब हम बात करेंगे इसके ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल में इस लॉजिक ए और बी जो है वो 2 इनपुट है और जो y जो है वो आउटपुट है। अपन जानते हैं 0 0 4 कॉम्बिनेशन है, आपको पता है 1 0 और 1 1। अब आपको पता है कि एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों ही इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 होगा। तो इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तब आउटपुट 0 होगा, बाकी क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। ठीक है, बाकी आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। यानी नैंड गेट ये बोलता है कि यदि ऑल द इनपुट इज 1 देन द आउटपुट विल बी 0। यदि सारे इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। यह हुआ आपका एक यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट। दूसरा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन नैंड एंड नार गेट या एक्सप्लेन यूनिवर्सल गेट। तो अपने को नैंड और नार एक्सप्लेन करते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। हम इन्हें यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ these 2 गेट we can derive all the basic gates, that's why we called them universal gate। लास्ट है आपका नार गेट। नार गेट क्या बोलता है, नार गेट जो होता है वो क्या होता है, नार गेट इक्वल टू, या यूं कहें कि आर गेट प्लस नॉट गेट, आर गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू नार गेट। आर गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू क्या हो गया, नार गेट। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नार गेट का, तो जो आर गेट होता है उसके आगे बबल लगा दो तो ये हो जाएगा आपका नार गेट। y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ये हो गया 2 इनपुट नार गेट, राइट। अब अपन बात करते हैं, यदि आपके पास इनपुट ज़्यादा है तो एन इनपुट की भी बात कर सकते हैं, एन इनपुट नार गेट। तो ये आपके पास एन इनपुट नार गेट हो गया, ए बी और अप टू एन। तो y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस अप टू एन, ये आपके पास हो गया एन इनपुट नार गेट, राइट, एन इनपुट नार गेट। अब हम बात करेंगे ट्रूथ टेबल की। किसकी बात करेंगे, ट्रूथ टेबल की। इसका ट्रूथ टेबल क्या बोलता है, 2 आपके पास इनपुट है ए एंड बी और y आपके पास क्या है, आउटपुट है। ये आपके पास इनपुट है और ये आपके पास आउटपुट है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आपको पता है कि आर गेट का जो ट्रूथ टेबल होता है वो क्या बोलता है
कि यदि कोई सा भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा। तो इसमें क्या होगा, कोई सा भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 0, बिकॉज ये क्या है आर गेट का कॉम्प्लीमेंट है। तो कोई सा भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा 0, और दोनों ही इनपुट 0 होंगे तब आउटपुट होगा 1। तो ये अपन ने देखे सारे गेट्स अपन ने देखे, एंड आर नॉट एक्सक्लूसिव आर, नेंड एंड नार गेट। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट्स से हम कैसे यूनिवर्सल गेट का यूज़ करके बेसिक गेट डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।